आपकी माइंड लाइन लाइफ लाइन से बिल्कुल अलग हटके चल रही है। इस तरह की माइंड लाइन जिनकी भी होती है, ये लोग बचपन से ही इंडिपेंडेंट सोच वाले होते हैं। ये किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आते हैं, ये किसी की नहीं सुनते, ज़िद्दी होते हैं, अपने माता पिता की भी नहीं सुनते। इनको अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इनका मानना है कि जीवन मेरा है, इसीलिए ये निर्णय भी मेरा खुद का होना चाहिए। इनको कोई ऑर्डर दे बहुत गुस्सा आता है। कभी कभी तो ऐसा भी देखने को मिला है कि इनके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप किसी फील्ड का चुनाव, कोई भी फील्ड ले लीजिए। मान लीजिए इनके पेरेंट्स चाहते होंगे कि ये मेडिकल में जाए, तो ये मेडिकल में यदि जाने की इनकी इच्छा नहीं है तो ये नहीं जाएंगे, चाहे कितना भी जिद कर लें इनके पेरेंट्स। ये उसी फील्ड को चुनते हैं जहाँ ये जाना चाहते हैं। ये किसी के दबाव में आकर के कोई निर्णय नहीं लेते। काफ़ी स्ट्रांग व्यक्तित्व होता है इनका स्टार्टिंग में, क्योंकि अपनी ही ज़िंदगी से ये सीखते हैं, यानी इनकी खुद की ज़िंदगी के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और सीखते रहते हैं, जिस वजह से स्टार्टिंग में दिक्कतें भी आती हैं। बट 32-35 आते आते इनके अंदर ज्ञान इतना बढ़ जाता है कि एक तो इनको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, और इनको हर ज़िंदगी का हर वो पहलू पता होता है जो एक आम इंसान नहीं जान सकता। अपनी उम्र से ज़्यादा परिपक्व ये आपको बातों से लगेंगे। माइंड लाइन आपकी स्टार्ट हुई है जुपिटर के माउंट से। पॉजिटिव सोच होती है, और इस धरा पे जैसी आपकी सोच है, आपके भविष्य का निर्माण ये यूनिवर्स बिल्कुल वैसा ही करता है। तो क्योंकि सकारात्मक सोच होती है, संयम इनका कभी डगमगाता नहीं है, तो परिस्थिति कितना भी नकारात्मक क्यों ना हो जाए, ये अपने संयम को नहीं खोते हैं, जिस वजह से सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आसानी से ढूंढ लेते हैं। आत्मविश्वास भरपूर रहता है, सपने वही देखते हैं जिनको पूरा करने की क्षमता इनके अंदर होती है। मन नहीं भटकता इनका कभी भी। ये इन्होंने जिस क्षेत्र में जाना है तय कर लिया तो बस जाना है, और बाकी तरक्की किस तरह की मिलती है वो सब डिपेंड करता है आपकी लाइफ लाइन के ऊपर बनने वाले साइन क्या कहते हैं इस पर। लेकिन इस तरह की माइंड लाइन वाले लोग सफलता दिख पाते हैं आम इंसान की तुलना में, और कम उम्र से ही अपनी जिम्मेदारियों को समझने लग जाते हैं। ये अच्छी बात होती है इनके अंदर। इतनी बड़ी माइंड लाइन जिनकी भी होती है, ये लोग जिस भी फील्ड में रहते हैं उस फील्ड के मास्टर कहलाते हैं। बहुत नॉलेज होता है। आप जिस भी क्षेत्र में ये होंगे, इनसे ज़्यादा नॉलेज शायद ही इनके क्षेत्र के लोगों को होगा। ये माइंड लाइन आपको ज़िद्दी बनाता है। ये माइंड लाइन आपको थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर भी देता है। आपकी आदत है सामने वाले को अपने हिसाब से चलाना, खास करके यदि आपकी फैमिली के लोग आपके बनाए हुए किसी नियम को तोड़ते हैं तो आपको बहुत बुरा लगता है, और आप चाहते हैं कि आपके लाइफ पार्टनर आपकी हर बात में हाँ मिलाए। ये गलत है। यहाँ पर आप गलत साबित हो जाएंगे, बिकॉज देखो हर इंसान अपनी अपनी ज़िंदगी लेकर के यहाँ पे आया है। ये जो कपल्स होते हैं ये बस आपकी ज़िंदगी को आसान बनाते हैं, आपकी लाइफ बोरिंग ना हो इसके लिए भगवान ये चीज़ें इस धरा के लिए बनाई है। साथ ही आगे के जनरेशन बढ़ते रहें, ये जनसंख्या ख़त्म ना हो जाए, धरती पे मनुष्य का अस्तित्व ना ख़त्म हो जाए या किसी भी जीव का, इसी के लिए चीज़ें बनाई गई हैं। बट होता क्या है कि कभी कभी इंसान अपने रिलेटिव या जितने भी मतलब जो लाइफ पार्टनर होते हैं ना, उनको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उनकी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जो कि नुकसानदेह है। बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, अदरवाइज़ ब्रह्मांड आपसे खुश नहीं होंगे। फिर हर जीव को आज़ादी पसंद है तो आज़ाद रहने दीजिए। सबकी मानसिकता है, सबकी सोच है, सबकी पसंद नापसंद है, तो उसका सम्मान सबको करना चाहिए। तो आपको सलाह है, कंट्रोल मत कीजिएगा। आप अपनी बात रखिए, मानना न मानना सामने वाले पे छोड़ दीजिए। हार्ट लाइन आपकी स्टार्ट हुई है मध्य से है, ना तो जुपिटर की तरफ है ना ही सटर्न, तो फैमिली पैसा सब एक समान रूप से महत्व रखता है आपके लिए। हार्ट लाइन लेकिन बहुत ज़्यादा डार्क है। ये बताती है आप का जो निजी जीवन है, पर्सनल लाइफ, वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रहने वाली है। कोई ना कोई समस्या सदा आपके जीवन में लगी रहेंगी। हार्ट लाइन आपके ऊपर की तरफ शिफ्ट होती हुई दिखाई दे रही है, तो ऐसे लोग अपनी फीलिंग को किसी के भी साथ शेयर नहीं करते हैं। इनके मन में क्या चल रहा है ये समझना लगभग असंभव है। कोई भी इनकी मानसिकता को, इनके मन की बात को इनको नहीं पढ़ सकता ना समझ सकता। बहुत बहुत कठिन है, और ख़ास करके इनके फैमिली मेम्बर तो बिल्कुल भी नहीं। जब तक ये बताएंगे नहीं कि ये आपसे नाराज़ हैं, आप इनके चेहरे को नहीं पढ़ सकते, ये फील ही नहीं होने देंगे। इतना ज़्यादा अपनी फीलिंग को हाइड करते हैं। और जब हार्ट लाइन ऊपर की तरफ मूव होती है तो लाइफ में स्ट्रगल तो ये देती है, क्योंकि 3 मेजर माउंट हैं, ये सटर्न है, ये सन है, ये मर्क्यूरी है, तो ये तीनों को स्पेस कम मिला है, तो स्ट्रगल तो रहेगा ही। लिटिल फिंगर आपकी नीचे की तरफ शिफ्ट हो गई, हार्ट लाइन ऊपर की तरफ, जिस वजह से बुध के पर्वत मर्क्यूरी माउंट को स्पेस बहुत कम मिला है।
अब ये आपकी कम्युनिकेशन को वीक कर देता है। ये वीक कम्युनिकेशन आपके वर्क प्लेस पे थोड़ा कम दिखेगा, बिकॉज़ वहाँ पर आप सोच समझ कर बात करते हैं, लेकिन फैमिली के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ कम शब्दों में अपनी बात रखनी आपको आएगी नहीं, और जब आप कोई बात किसी से करना चाहेंगे तो शब्दों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी, और कभी कभी स्टार्टिंग सही रहेगा बट फिनिशिंग सही से नहीं कर पाएंगे, तो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। और कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि आप कोई बात किसी को बता रहे हैं, मिड में जाते जाते आप खुद कन्फ्यूज़ हो गए हैं कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, जिस वजह से गलत फहमी काफ़ी पैदा होती है। आप गलत ना होते हुए गलत दिख जाते हैं। आपको सलाह है, घर के अंदर भी किसी भी रिलेटिव से यदि आप बात करते हैं तो शब्दों को ध्यान में रख करके बोलना है। अब ऐसा भी है क्योंकि जुपिटर का माउंट आपका शिफ्ट होता हुआ सैटर्न की तरफ दिख रहा है, तो ये ज़बान में कड़वाहट को बढ़ा देता है। कभी कभी आप कुछ ज़्यादा ही गुस्सा कर जाते होंगे, या आपके अंदर उतना गुस्सा नहीं होगा लेकिन शब्द गलत निकल जाता होगा, तो उसको कंट्रोल में रखना है, रिश्ते खराब हो जाते हैं। लिटिल फिंगर आपकी पहले पर्व तक पहुंच रही है। टाइम मैनेजमेंट ठीक है, यदि आपने किसी को समय दिया तो आप चाहते हैं कि समय पर पहुंचे, ऐसा नहीं कि बाद में। और फुर्तीले हैं आप, किसी भी काम को जल्दी जल्दी करना पसंद है आपको। लाइफलाइन काफ़ी अच्छी है, लेकिन जब आपकी लाइफलाइन डार्क होती है और जब तक स्थिति कायम रहती है तब तक आप अपने जीवन का आनंद नहीं ले पाते हैं। और आपकी लाइफलाइन डार्क है, यहाँ तक तो है, तो जीवन का आनंद नहीं लेते हैं। लाइफ बस जी रहे होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा खुशी नहीं है, कोई गम भी नहीं है, मतलब नॉर्मल रहती है लाइफ। आपको यदि मैं पूछूं, एनालिसिस करते वक्त देखेंगे कि कब आपकी लाइफ लाइन स्मूथ हुई है, उसके बाद मैं पूछूंगी कि इससे पहले की लाइफ आपकी कैसी थी, तब आप खुद समझ आएंगे। लकलान आपका केतु से स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है, तो एक खाते पीते परिवार में से लोग पैदा होते हैं। बच्चों की जो बेसिक नीड है वो इनको मिल जाती है। अब बेसिक नीड का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ बना बनाया मिलता है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनको फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती, खाना पीना सही से नहीं मिल पाता है, एजुकेशन के लिए पैसे नहीं होते, वो सब मिल गया है आपको। दूसरी लकलान आपकी स्टार्ट हुई है मून माउंट से, तो कोई भी काम आपको करना है, बिजनेस करना है, या आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो किसी के भी साथ ये शेयर नहीं करना है। जब तरक्की मिलेगी अपने आप आपके रिलेटिव वगैरह को पता चल जाएगा, आपके दोस्तों को पता चल जाएगा, तो पहले नहीं बताना है। पहले बताएंगे तो प्लान वर्कआउट नहीं हो पाएगा, और यदि वर्कआउट हुआ भी तो फिर आउटपुट उतना अच्छा नहीं आएगा, नज़र लगती है। और यहाँ से आकर के कोई भी लाइन यदि लकलाइन से अटैच्ड हो जाए, अपनी बौद्धिक क्षमता से ये लोग अपने भविष्य का निर्माण करते हैं, अति बुद्धिमान होते हैं। और आपकी माइंड लाइन को देख करके ये तो मैंने पहले भी कह दिया है कि दिमाग बहुत है। लिटिल फिंगर आपकी बहुत छोटी है, रिस्क टेकिंग नेचर हाई लेवल पे है आपका, बहुत ज़्यादा रिस्क लेने वाला व्यक्तित्व है। इतना ज़्यादा रिस्क आप लेते हैं, मान लीजिए बिजनेस करना है आपको, और आपके पास मान के चलते हैं ना कि 10 लाख रुपए हैं, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, और बिज़नेस में जिस बिज़नेस को आप स्टार्ट करना चाहते हैं वहाँ 9 लाख लगाना पड़ेगा। और हो सकता है, आपको भी पता है कि बिज़नेस का कोई फिक्स नहीं है, कभी किसी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है, कभी नहीं रहती है। तो आप ये नहीं सोचेंगे कि चलो 9 लाख लगा दिया, 1 लाख है घर में तो घर का खर्चा कैसे चलेगा, ये तब नहीं सोचेंगे आप। यदि आपको मुनाफा दिखेगा तो आप वो 9 लाख लगा देंगे। यहाँ क्या होता है ना, रिस्क ज़्यादा लेना, भविष्य की चिंता ना करना, क्योंकि भविष्य तो पता नहीं है, हमने तो सारे पैसे लगा दिए, अब क्या, वो वाली स्थिति है। तो रिस्क टेकिंग नेचर नहीं रखना है। और आपकी फिंगर्स भी बताती है आप डिसीजन बहुत फास्ट लेते हैं, तो उतना फास्ट डिसीजन लेना अच्छी बात है, बट कभी कभी सोचना भी चाहिए, तो उतना फास्ट डिसीजन मत लीजिएगा। और लिटिल फिंगर आपकी बाकी उंगलियों से अलग चल रही है। आपकी माइंड लाइन को देख करके पहले भी मैंने कहा था कि आप किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आते हैं, तो यहाँ इस बात की पुष्टि होती हुई दिख रही है। लिटिल फिंगर जब बाकी उंगलियों से हल्की सी भी अलग हो जाती है, ये लोग किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आते हैं। हज़ारों लोग किसी एक इंसान को अच्छा बोल रहे हैं, किसी भी चीज़ को यदि अच्छा बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि न्यूज़ में देखा 10 लोगों 1000 लोग बोल रहे हैं तो मैं अच्छा बोल दूँ, या इनके रिलेटिव भी किसी चीज़ को अच्छा बोल रहे हैं तो ये नहीं बोलेंगे। ये पहले पता लगाएंगे कि किस बात को लेकर के इसको इतना अप्रिशिएट किया जा रहा है, और वो मैटर सही में अप्रिशिएशन के लायक है कि नहीं है। इन चीज़ों के बाद ही ये किसी चीज़ को, मतलब अपना लॉजिक लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि आँख बंद किया एकदम भेड़ चाल में चले जा रहे हैं, नहीं, अपना लॉजिक लगाते हैं। बहुत बुद्धिमान होते हैं, जिस वजह से ऐसे लोगों को सफलता अधिक मिलती है। बट ये एक ओवरऑल एनालिसिस है, सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी वो पूरी तरह से आपकी लाइफ लाइन पर, आपकी लक लाइन पर, आपके मतलब पूरे हाथ का समीकरण जो निकल के सामने आता है इस पर निर्भर करता है। सनलाइन यदि हार्ट लाइन से स्टार्ट हो तो 30 से पहले एक स्टेबल लाइफ आपको मिल जाती है, आपकी कमाई स्टार्ट हो जाती है, ठीक ठाक लाइफ आपको मिल जाती है। ये अंगूठा आपको ज़िद्दी बनाता है, बहुत ज़िद्दी हैं आप जल्दी किसी की बात सुनते नहीं हैं, आपका जो मन करता है वही करते हैं, प्लानिंग
अच्छी बना लेते हैं आप, ये भी है। और दोस्तों की संख्या लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं बनाते हैं आप। गुस्सा बहुत आता है, तो गुस्से को कंट्रोल करना है। गुस्सा आता है आपको? ट्रैवलिंग बहुत होगी, ट्रैवल बहुत करने वाले हैं आप। ये यहाँ पर मोल है, अगर है तो आपको आग से, इलेक्ट्रिसिटी से और व्हीकल चलाते वक्त थोड़ा ध्यान रखना है। इफ़ अगर है, नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर ये मूल है, ऐसे निशान है तो फिर तो कुछ नहीं। इफ़ अगर ये मूल है तो ये बहुत पैसा दिलाती है। ब्रेसलेट पे मूल के साइन का पाया जाना पॉजिटिव होता है, बट इतना मैं बोलूँ फिर बाद में पता चले कि है ही नहीं, इसलिए मैं बोलूँगी ही नहीं। पहले आप कंफर्म करिए कि है कि नहीं है। आपने मुझे पीसीएस को लेकर के सवाल को, आप तैयारी कर रहे हैं पीसीएस की, बट ये हथेली उस लेवल की नहीं है। ये मैक्सिमम आपको क्लास 2 ऑफिसर बना सकती, क्लास 1 ऑफिसर नहीं बना सकती। उतनी स्ट्रांग हथेली नहीं है आपकी। क्लास 2 या क्लास 3 रैंक का जो जॉब होता है वो मिल सकता है आपको, उससे बड़ा पता नहीं। तो चलिए देखते हैं कि आपके पास्ट में क्या हुआ, प्रेजेंट कैसा चल रहा है और फ्यूचर में क्या होने वाला है। लास्ट टाइम जब मैंने इनके पाम का पास्ट के इवेंट का ग्लिम्पस भेजा था, उसमें क्या हुआ कि मुझसे 50% गलती हो गई। इनसे बात हुई तब मुझे इस बात की जानकारी मिली, और पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी के पास्ट इवेंट को मैं भेजूं और मुझसे गलती हो जाए। मैं शॉक्ड। 2 दिन तक मैंने एनालिसिस बंद कर दिया, क्योंकि जब तक आप किसी के पास्ट को प्रिडिक्ट करके उसको नहीं दिखा देते हैं तो फ्यूचर आप क्या बताओगे। मेरा ऐसा मानना है। इस बीच में ये चीज़ें मैंने स्टार्ट करी और मैं सोचूं कि मेरा नॉलेज तो बिल्कुल सही है, मैंने कहाँ गलती की। तब जाकर के एहसास हुआ कि जब किसी ज्ञान को लेकर के आपके अंदर थोड़ा सा भी घमंड आ जाता है तो ये ब्रह्मांड आपको आपकी हैसियत वापस दिखा देता है। तो ये बात मुझे एहसास हुआ और फिर मैंने अपनी गलतियाँ सुधारी और आज इनका एनालिसिस हो रहा है। 20 के बाद से ना, 20 से पहले तो आपसे बात हुई है कि आपकी जॉब लगी है 18 में। 13 की जब आप थी तब भी कोई इश्यूज़ आया था, और उसके बाद क्या हुआ कि 20 क्रॉस करते ही 22, 21, 20 एंड हाफ, आज छोटी छोटी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आनी स्टार्ट हुई। छोटी छोटी, क्योंकि एकदम महीन सी राहों की रेखाओं ने काटा है, तो किसी बात को लेकर के टेंशन, या आप जॉब में है वहाँ मन नहीं लग रहा है, किसी भी तरह से, यानी लाइफ को आप इंजॉय करते हुए नहीं देख रहे हैं। ट्वेंटी फोर में इश्यूज़ आता हुआ दिख रहा है, और 24 में जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आया उसके बाद से ज़िंदगी चेंज हो गई है। मतलब ये 24 से लेकर के 26 तक का जो टाइम है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। दैन 26 में आपकी शादी होती है, 28 में कोई खुशी मिलती है, छोटी सी खुशी है, लेकिन जैसे ही वो खुशी आती है 29 के लगभग इश्यूज़ आ गया, यानी एकदम करीब ही है, बहुत पास ही। 6 माह के अंदर ही प्रॉब्लम भी आ गया। थर्टी टू एंड हाफ या 33, 32, 33 कंप्लीट होने से पहले खुशी मिलती हुई दिख रही है। और 31 में भी इश्यूज़ हैं, जैसे कि आपने पहले ही बता दिया है। एक चीज़ मैं बोलूँगी कि भले 33 के लगभग खुशी मिली है, बट 33 से लेकर के 35 तक इश्यूज़ चल रहे हैं। अब क्या इश्यूज़ आई डोंट नो, बट वो बहुत अच्छा टाइम नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है
जैसे ज़िंदगी थम सी गई है, कुछ इस तरह से। फिर 35 एंड कुछ मंथ, जैसे कि आपने बताया बेबी हुई आपकी, वो खुशी का टाइम है। थर्टी 37 बेबी, वो भी खुशी का टाइम है। इस बीच में सब ठीक है, 35 से लेकर के 37 सब कुछ ठीक है। बट क्या हुआ है, 37 कुछ मंथ मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर 37 से ही, ठीक है, एकदम लगा के ही समझिए आप। 37 को, उस खुशी को अगर हम थोड़ा सा साइड कर दें तो 37, 38, 39, ये 3 साल बहुत बेकार जाने वाले हैं। मतलब बेकार मीन्स ये कि यहाँ पे थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ भी आ सकते हैं, किसी भी तरह से लाइफ को अच्छे से आप नहीं जी पाएंगे, इस बात की ये पुष्टि करता है जब आपकी लाइफलाइन फैल जाती है। तो 39, 37, 38, 39 इश्यूज़ रहने वाले हैं। 40 में जीवन को एक नई दिशा मिलेगी। 40 से आपका भाग्योदय है। 40 से आपके जीवन को, 40 साल की जब आपकी आयु होगी तो आपके जीवन में कुछ बहुत अच्छा होने जा रहा है, और 44 में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। अब जब आपका सवाल है कि प्रॉपर्टी को आप लेंगे, तो देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। या तो 40 में आपकी जॉब लगेगी, इस वजह से आपका लोकेशन चेंज होगा, या आप कोई प्रॉपर्टी लेंगे जिसके कारण आपका लोकेशन चेंज होगा। यहाँ पर 43 में मुझे ये बहुत बड़ा चेंज लग रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 40, माफ़ कीजिएगा 44, तो 43.5 आप मान करके चलिए। यहाँ पर मुझे आपके जॉब की वजह से चेंजेस शो होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर ये हो सकता है आप यहाँ पर जॉब चेंज कर लें 43 के लगभग, या कोई नया काम इनिशिएट करें, कोई बिजनेस। लेकिन ये 2 चेंज काफ़ी बड़ा है, एक 40 में, एक 43.5 में, बहुत बड़ा चेंज है। अब आपके सवाल को देख लेते हैं। स्टेट PCS की बात की जाए, देखिए क्लास 1 ऑफिसर बनने वाला हाथ तो ये है नहीं, तो उसका दावा तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगी कि आप बड़ा पद लेंगे। छोटा पद जो भी आपकी इस एज में आकर के आप जो एग्ज़ाम दे पाएँ, अब मुझे नहीं पता कि कौन कौन से एग्ज़ाम में आप बैठ सकते हैं, बट जो क्लास 1 ऑफिसर से नीचे वाला रैंक होता है उसके लिए आप ट्राई कीजिए। टीचर वाला करियर आपके लिए बहुत अच्छा है, शानदार है। लेकिन यदि आप एस्ट्रोलॉजी की तरफ या वास्तु की तरफ जाते हैं तो वो सही नहीं होगा, बिकॉज आपका कम्युनिकेशन बहुत वीक है। और एस्ट्रोलॉजी पूरी तरह से, या वास्तु की बात की जाए तो वो आप बोलने वाला जॉब है, जहाँ आप लोगों को इम्प्रेस करते हैं अपने बोलने से, तो वो नहीं हो पाएगा। टीचर इसलिए क्योंकि टीचर तो पढ़ाने का काम करता है ना, उसको तो खुश नहीं करना है, उसको तो नॉलेज होना चाहिए, उस नॉलेज को वो बोर्ड पे उतारे, तो टीचर वाला काम ठीक है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अभी तो बहुत बेकार है, 37 से लेकर के 39 तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, 40 से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आनी स्टार्ट हो जाएगी। शेयर मार्केट में पैसे मत लगाइएगा, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आप देखभाल करके काम नहीं करेंगे। जहाँ पैसे लगाने वाला मामला आएगा तो आपके लगाए हुए पैसे डूबने के चांसेस ज़्यादा बनेंगे, इसीलिए पैसे नहीं लगाने हैं। आपने कहा है, आपने कहीं पे पैसे लगाए हैं जो कि रिकवर नहीं हो रहे हैं, तो रिकवरी के चांसेस 20% ही बनते हैं। मैं कुछ रेमेडी दूंगी, अगर वो वर्कआउट हो जाता है आपकी लाइफ में तो पैसे आ जाएंगे, अदरवाइज ना के बराबर, क्योंकि रिस्क टेकिंग नेचर है। आपने पैसे लगाए जहाँ भी हैं वहाँ डूबने के चांसेस हमेशा ज़्यादा ही होंगे। हेल्थ तो ठीक रहने वाला है, बट यहाँ ना मुझे ये 37 से थोड़ा आपको अलर्ट रहना है, 37 से लेकर के 39 तक हेल्थ को लेकर के अलर्ट रहना है। और बाकी शेयर मार्केट में बिल्कुल भी पैसे नहीं लगाने। बस यही सवाल थे आपके, और कोई भी सवाल आपने बोला भी है कि क्या वीडियो के बाद पूछ सकते हैं, तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। आप अपने सवाल भेज देना एनालिसिस वीडियो देखने के बाद। टेक केयर एंड बाय बाय।